नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं तीखा सवाल। आज दिल्ली में केजरीवाल ने एक लेटर जारी कर दिया। ये लेटर जो है जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं केजरीवाल जी और अपने कार्यकर्ता को बोल रहे हैं कि जाओ दिल्ली में एक एक जनता से मिलो और उनको बताओ कि मैं कितना कट्टर ईमानदार हूं। और इस लेटर को 2 पेज का एक लेटर निकाला, लंबा चौड़ा लेटर है। तो इस लेटर का पोस्टमार्टम करेंगे और बताएंगे कि ये फर्जी केजरीवाल जो है सिर्फ अपनी तारीफ करने में जो है ना, इसने पूरा समय व्यर्थ कर दिया। अपनी तारीफ, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है ये, अपने को लेके इतना एक वो अपनी प्रशंसा करता रहता है, अपने बारे में तारीफ सुनना चाहता है, अपनी तारीफ करता रहता है। कोई दूसरा इसकी तारीफ नहीं करता। मुझे दिल्ली में कोई दूसरा आदमी नहीं मिल रहा कि जो ये केजरीवाल की तारीफ करे, लेकिन ये केजरीवाल खुद अपनी इतनी तारीफ करता है और ऐसे लेटर में अपने आप को ऐसा हीरो बता रहा है। भाई, यमुना हो गई साफ, दिल्ली की रोडें हो गई ठीक ठाक, और फिर इसी लेटर में ये भी कह रहे हैं भाई कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा। रोडें खराब इसलिए हैं क्योंकि मुझे जो है जेल में डाल दिया था। किसने जेल में डाल दिया था आपको? लोअर कोर्ट के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने, किसने जेल में डाला था आपको? मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस कंप्लेन करने वाली, वही कांग्रेस जिसके पीछे पिछलग्गू बने बैठे हो, उनके पैर पकड़ने को लगे हो कि मेरे को रख लो अपने साथ, मेरे साथ गठबंधन कर लो। यह अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था। कांग्रेस की इतनी इसने बुराइयां करी, शीला दीक्षित और ये सोनिया गांधी को तो ये जेल में डालने के लिए, डंडा मारने के लिए कहता था ये, और उनके आगे पीछे खूब घूम रहा है कि मेरे साथ गठबंधन कर लो। और कांग्रेस भी ऐसी अजीब पार्टी कहती है, आओ भाई गठबंधन कर लेते तुम्हारे साथ गठबंधन हमने हरियाणा में नहीं किया, शायद इसलिए हम हार गए। गजब के लोग हैं भाई ये। लेकिन ये जो केजरीवाल है, इसने जो लेटर लिखा है ना, पहले इसके थोड़े ऊपर चर्चा कर लेते हैं और इसमें मोटी मोटी बातें जो हैं, ये क्या ये कहना चाह रहा है इस लेटर में, जो दिल्ली के लिए, दिल्ली की जनता के लिए रखा है इसने, इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। स्टार्टिंग करते हैं। ये मेरे प्यारे दिल्ली वासी, नमस्कार केजरीवाल जी, मैं भी आपको नमस्कार कर रहा हूं। इन लोगों ने मुझे 5 महीने जेल में रखा। अरे किसने जेल में रखा भाई? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है आपको कोई मेरिट के हिसाब से कोई आपको जमानत नहीं दी है। आपके अभी केस शुरू होने में टाइम लगेगा, सुनवाई होने में टाइम लगेगा, इस आधार पे जो है आपको जो है जमानत मिली है। और ऐसे मतलब धिक्कार है ऐसे चीफ मिनिस्टर पे, और ऐसे शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपने ऑफिस में नहीं जा सकते थे, कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते थे, सचिवालय जो है वहां पे आप नहीं जा सकते थे, जहां पे एक छोटा कर्मचारी शान से जा सकता है। लेकिन ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल, वहां पे उसकी एंट्री नहीं हो सकती। ये दिया है आपने दिल्ली वालों को। चलो कोई बात नहीं, अब आगे सुनो इसकी बातें, और आगे जरा सुनो। ये तो सब जानते हैं कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं तो नहीं जानता, मेरे को तो लगता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। शराब घोटाले में 2-2 शराब जो लोगों को बांटी आपने, और ऐसा एक नियम बनाया कि लाइफ टाइम ऐसा नियम बनाया कि कैश में पैसे आते रहें। ये कट्टर ईमानदारी की परिभाषा दे रहे हो आप। केजरीवाल भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। कौन कह रहा है कर नहीं सकता? कर तो दिया, शीश महल में कर दिया भ्रष्टाचार। फिर उसके बाद शराब घोटाले में तो पूरी दुनिया उसी के मैं 5 महीने में खुद बताया कि मैं जेल में होकर आया हूं। अगर भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट कहता ना कि जाओ भाई चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी निभाओ। सुप्रीम कोर्ट ने तभी तो कुछ मेरिट देखा होगा ना, तभी तो आपको बोला होगा ना कि आप जो है यहाँ पे दिल्ली के सचिवालय नहीं जा सकते, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, किसी को चीफ मिनिस्टर की पद जो है आप मतलब आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं ले सकते। तभी तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना आपको। क्योंकि दिल्ली में जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आपको जो सुविधाएं दे रहा हूं, वो काम रोकने के लिए और ये सुविधाएं बंद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। अरे भाई,
कितना बेवकूफ बनाते हो यार जनता को। अगर तुम्हें ये काम रुकवाना ही है दिल्ली वालों को, तो आतिशी है उससे बोलो कि भाई आतिशी मेरे तो जेल में डाल दिया, मेरे को 5 महीने मेरे को जेल में रखा, चलो तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ और तुम दिल्ली को संवारो। तुम्हारी जिद की वजह से कि मैं तो भाई चीफ मिनिस्टर हूं और मैं जो है इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, तो इसीलिए जो है दिल्ली का बुरा हाल हुआ। और दिल्ली का बुरा हाल कोई ऐसा नहीं है कि 5 महीने में हुआ, दिल्ली का बुरा हाल 10 साल से दिल्ली का बुरा हाल है। और फिर कहते हैं दिल्ली की रोडों का जो बुरा हाल इसीलिए है कि उन्होंने मुझे 5 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया था। हाँ सही कह रहे हो, अमित शाह जो है और मोदी जो है रोडों पे लेट गए कि खबरदार, जो अगर रोड किसी ने भी ठीक ठाक किया, केजरीवाल जेल में है, ऐसा ही किया होगा शायद। क्या अमित शाह जो है रोड पे लेट गए होंगे कि खबरदार, जो नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते रोड ठीक, केजरीवाल तो जेल में है, या ऐसा ही क्या होगा प्लानिंग कुछ। मैं फ्री में कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं जी। अरे तो खाक पढ़ा लिखा है यार, अगर पढ़ा लिखा होता तो कुछ पढ़े लिखे वाले कुछ गुण तो होते तुम्हारे अंदर, कुछ ऐसी चीजें होती जो लोग, दिल्ली के लोग कहते नहीं भाई बहुत अच्छा आदमी है ये, मैंने आपको फ्री में सवाल ये चीज दे दिया, वो फ्री में दे दिया, ये दे दिया, वो दिया। फ्री में देने वाला आदमी कोई ये तो कोई भी कर सकता है यार, इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ ना, इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है। ये अनपढ़ आदमी भी अगर चीफ मिनिस्टर किसी सिटी का बन जाएगा, जैसे आप सिटी के एक चीफ मिनिस्टर हो, तो वो यार कर लेगा। इसमें क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पढ़ने लिखने वाली क्या बात है। स्कूल जो है मेरे बहुत अच्छे हो गए, कोई तुम्हारे एमएलए के सारे के जितने भी तुम्हारे एमएलए हैं, जितने भी एमपी हैं, सबके बच्चे जो है बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, कोई भी जो सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं। तुम्हारा कोई मिनिस्टर कोई तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसको दिखाने के लिए अपोलो में जाते हो। सत्येंद्र जैन की कोरोना में तबीयत खराब हो गई तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना पड़ा उसको, सरकारी में तो उसका इलाज ही नहीं हो पाया, जान जाते जाते बची सरकारी में ही। केजरीवाल का सिर्फ एक ही एजेंडा है, कहता है मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, एलजी मुझे काम नहीं करने देते। तो जब एलजी तुम्हें काम ही नहीं करने देते तो हम तुम्हें वोट करें क्यों? आप मुझे बताओ, जिस खुद अपने मुंह से कहता है, इसके सारे मिनिस्टर एक ही चीज रटते हैं कि हमें एलजी काम करने नहीं देता, तो हम आपको चूज क्यों करें, हम आपको वोट क्यों डालें? क्योंकि आपको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। हम उसको वोट डालेंगे जिसको एलजी काम करने के लिए देंगे। एलजी बोलेंगे भैया काम करो, उसको वोट देंगे ना। आपको वोट देने से क्या फायदा, क्योंकि आप तो खुद रोते रहते हो, पूरे 10 साल 5 साल से रोए रहे हो और जनता को बेवकूफ बनाते रहते हो। तो आपका काम सिर्फ फ्रॉड करना है, झूठे बातें करनी है, और ऐसी बातें करते हो कि लोगों को लगे यार ये कितना अच्छा आदमी है, वाकई यार मोदी जी इसको तंग कर रहे होंगे। मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक सिटी का चीफ मिनिस्टर को तंग करने के लिए मोदी जी बैठे हैं क्या? अमित शाह आपको तंग करने के लिए बैठे हैं क्या? लेकिन मैं कट्टर ईमानदार हूं भाई जी, मेरे को मत बोलना मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये कट्टर ईमानदार वाले काम है आपके, किसी के दूसरे के घर में जाके बैठ गए, चाबी उससे ले ली हैं, ये कट्टर ईमानदार वाले काम है। मनीष सिसोदिया को हरभजन सिंह का घर पकड़ा दिया कि ये ले हरभजन सिंह का घर, मैं बंगला नहीं लूंगा जी, बंगला भी ले लिया और किसी दूसरे के बंगले में जाके बैठ गए। इसको बंगला प्रेम नहीं था इस आदमी को, लेकिन किसी के दूसरे के घर में जाके बैठ गए कि नहीं मेरे को तो बंगला भी चाहिए। क्या बोला जाए भाई इनके बारे में है? पंजाब का प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले लेके जो है कभी डोडा में कभी कहीं दूसरी जगह उड़ते फिरते हो हैं? ये कट्टर ईमानदारी वाले काम है। ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल करना और ऐसी अपनी बातें करना कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। कोई कट्टर ईमानदारी वाले काम नहीं है आपके। अगर आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं आपको लगता है कि नहीं वाकई यार केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार हैं, तो कुछ बातें ऐसी लिखिए जिसमें लगे कि इसने कट्टर ईमानदारी वाले कुछ काम किए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं केजरीवाल के जो ये 5 साल गुजरे हैं और ये गुजर रहे हैं, इसको मैं बड़ा जीरो दे रहा हूं, जीरो। मुझे जीरो भी नहीं देना चाहिए क्योंकि जीरो भी एक नंबर है, इसको भी मत दो भाई, कोई नंबर नहीं, इसका कोई नंबर नहीं बनता इस आदमी का।
काम इसने कुछ नहीं किया ढेले भर का। ढेले भर का अगर कुछ काम किया हो तब तो आदमी कहे भी नहीं यार, मेरा जो लीडर है, मेरा जो देश, मेरे जो सिटी का जो चीफ मिनिस्टर है, उस पर लोग तारीफ करें उसकी। लेकिन जहां पे भी जाते हैं सबसे पहले केजरीवाल का नाम सुनते ही आदमी भड़क जाता है। ये कौन है केजरीवाल भाई? इसने तो मुझे पूरी दिल्ली को नर्क बना के रख दिया। नाले साफ नहीं होते, बच्चे करंट से, बरसात में करंट से मर जाते हैं। आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के बारे में? और केजरीवाल ने जो ये लेटर लिखा है ये झूठ का पुलिंदा है, और इस झूठ के पुलिंदे के बारे में आपको क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।